अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या ताफ़े करबोबला, गुल उखा शहज़ादे गुल को कबा इमदाद कुन। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुई माँ, एक नजर कुन सुई माँ, एक नजर कुन सुई माँ। ऐ अशरफे ज़माना ज़माना ए मदद नुमा दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा। अशरफ नहेंगो दरिया दरिया बसीना दारत, दुश्मन हमेशा पुरगम तुई दोस्त दारत। आइए हम सबसे पहले सब्ज़ गुंबद के मकी हौज़े कौसर के मालिक दाई हलीमा की जिगर पारे अब्दुल्लाह के दुलारे हम सबों के सहारे यानी जनाब अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियां पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना तबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। अयाशकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, अयाशकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। पढ़िए सब मिलकर दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना तबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, काफ़ी वक्त से आप हज़रात महफिले ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ फरमा है। जैसा कि अभी मुझसे क़ब्ल शायरे अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना मोहम्मद शहजाद रजा मुजफ्फरपुरी से बेहतरीन अंदाज में नाते मुस्तफ़ा समाअत किया। साथ ही साथ मुहिब्बे ग्रामी वक़ार हमारे बड़े भाई हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रजा अशरफी मद्दाज़िल्लहुल आली व नूरानी नाज़िम आला मदरसा फैज़ान अशरफ से आपने बेहतरीन अंदाज में नाते मुस्तफ़ा समाअत की। उससे कबल मदरसा फैज़ान अशरफ के
छोटे छोटे तालिबे इल्म और मदरसे की बच्चियों ने माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अपनी अपने हुनर का मुजाहिरा पेश किया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करता हूँ, या रब्बे करीम हुसैन पाक और हुसैन पाक के नाना जान के सदके मदरसा फैजान अशरफ के तालिबे इल्मों को दिन दूनी रात चौगनी मौला तरक्की अता फरमाए, और मदरसा फैजान अशरफ के नाज़िम आला सरबराह आला शायर हिंदुस्तान, शायर अहले सुन्नत, वासिफ़े शाह हुदा हज़रतुल अल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा अशरफी की इस मेहनत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए फरिश्तों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराने के लिए ये गुनहगार भी हाजिर हुआ है, और ये मोहब्बतों का नतीजा है। अल्लामा हामिद रज़ा अशरफी की वैसे तबीयत तो नासाज थी, मुसलसल प्रोग्राम के दौर इस रबीउन नूर के मुकद्दस महीने में चल रहे हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। किसी शायर ने कहा कि हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। हम सब कितने खुशनसीब हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। यह ऐसी उम्मत है जैसे हमारे नबी सारे नबियों में अफजल हैं, तो नबी की उम्मत सारी उम्मतों में अफजल है। शायर कहता है, आए सरकार जो रहमत का समंदर लेकर, इसी महीने की 12 तारीख सुबह शादी के वक्त भोर भोर कहते हैं कि रात जा रही हो, सुबह आ रही हो। भोर में आकाए नामदार नबियों के इमाम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए। जर्नल नॉलेज के लिए मदरसा फैजान अशरफ के तालिबे इल्मों ने भी आपको नबी कौनैन के वालिद और वालदा के नाम भी बताया, दादा का नाम, दादी का नाम, नानी का नाम। ये मौलाना हामिद रजा की काविशों और मेहनतों का नतीजा है। कितने छोटे छोटे बच्चे, आज बड़ों से पूछ लीजिए तो उसे पता नहीं होगा। अवाम का हाल तो छोड़िए, अगर खवास से पूछ लिया जाए तो वो भी बताते हुए कतरा जाएगा। काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात भी, और साथ ही साथ अल्लामा हामिद रजा अशरफी साहब भी, कि इस पुरफतन दौर में ऐसे माहौल में मदरसा चला करके और बच्चों को दीन सिखाना ये बड़ी मुश्किल का काम है। इसलिए कि जिस मदरसे में और आप बैठे सिर्फ एक बिल्डिंग और इमारत में नहीं, जिस तरह से मस्जिद जो है अल्लाह का घर होता है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर होता है। हम और आप आज अल्लाह के मेहमान नहीं, हम सब रसूलुल्लाह के मेहमान बन करके आए हैं। जब कोई मेजबान के घर कोई मेहमान आता है तो मेजबान कितना खुश होता है, ज़बाने हाल से कहता है कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए,
अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 दिन से मेरे घर में कोई मेहमान नहीं है। हम सब आज किसी इंसान के मेहमान नहीं, न मौलाना हामिद रजा अशरफी के मेहमान हैं, न कारी शहजाद रजवी के मेहमान हैं, न यहाँ पर आए हुए किसी शख्स के मेहमान हैं, बल्कि हम सब आज रसूलुल्लाह के मेहमान बन करके आए हैं। और जब या रसूलुल्लाह का नारा मजमे से बुलंद होता है और जब या नारे रिसालत पे हम या रसूलुल्लाह पुकारते हैं तो हमारा विजदान और हमारा यकीन और हमारा दिल गवाही देता है कि हमारे आका मदीने से हमारे नारों को समात भी करते हैं। इसलिए कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हमारे घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज हम अपने घर के लिए रसूल को नहीं दावत दे रहे हैं, आज रसूल अल्लाह अपने घर में क्यों ना तशरीफ लाएंगे। हजरत मोहतरम, हमारा एक एक लम्हा, एक एक टाइम, एक एक वक्त जो है आज नेकियों में शुमार किया जाएगा। इसलिए कि जो है जब हमारी आंख बंद होगी और जब दुनिया से कूच कर जाएंगे, कब्र के बाद जब हशर के मैदान में जाएंगे, उस वक्त रब के सामने जब हम पेश होंगे, उस वक्त हमारे एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा। आपने 70 साल की जिंदगी गुजार करके दुनिया से आए हो, या 40 साल की जिंदगी गुजार करके आए हो, या 90 साल जिंदगी गुजार करके आए हो, या 100 साल की जिंदगी गुजार करके आए हो, खाना कितने वक्त में खाया है उसका हिसाब देना होगा, काम कितने वक्त में किया है उसका हिसाब देना होगा, बच्चों की परवरिश कितने कितने वक्तों में किया है उसका हिसाब देना होगा। एक एक लम्हा, एक एक टाइम का खुदा के सामने हमें जब रूबरू होना होगा तो खुदा के सामने हमें हिसाब देना होगा। लेकिन आए 32 ब्लॉक के गैर मुसलमानों और दूरों नजदीक से चलकर आने वाले महफिल मिलाद में प्यारे, लेकिन हमारा हाल तो ये होता है कि पेशे नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे, चेहरा है खैरों जैसा पहचान कहाँ से लाओगे। और आपके बच्चे जब पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, फिर तो घरों में मोमिन तुम कुरान कहाँ से लाओगे। फिर तो घरों में मोमिन तुम कुरान कहाँ से लाओगे। एक एक चीज का हिसाब होगा। लेकिन हमारे कंधों पर जो फरिश्ते हैं, एक फरिश्ते का नाम है किरामन, दूसरे फरिश्ते का नाम है कातिबीन। ये फरिश्ते जब खुदा के सामने हमारा नामे आमाल रखेंगे, हम अपने नामे आमाल को देख करके जहाँ पर शर्मिंदा होंगे कि मैंने फला गुनाह किया है, मैंने फला गुनाह किया है, मैंने अपने वक्त को फला वक्त में टाल दिया है, मैंने फजूल टाइम जो है अपना गुजार दिया है, इसी वक्त को नेकियों में गुजारा होगा, इसी वक्त को जो है अच्छाइयों में गुजारा होगा, इसी वक्त को अल्लाह के जिक्र में गुजारा होगा, इसी वक्त को अल्लाह के महबूब की हमदो सना में गुजारा होगा, नाते मुस्तफा की महफिल में गुजारा होगा। वहीं पर जब नामे आमाल फरिश्ते पेश करेंगे तो आज का ये दिन जो है और आज का ये टाइम जो है, ये महफिल मिलाद का वक्त भी जो है, मैदान महशर में जब फरिश्ते पेश करेंगे उस वक्त यह जिक्र होगा कि अल्लाह के घर में नहीं, रसूल अल्लाह के घर में बैठ करके जो है कफील अहमद अशरफी जो है जिक्र मुस्तफा और जिक्र खुदा कर रहा था, और सामईन जो है मुस्तफा का जिक्र सुन करके जो है मचलते जा रहे थे। तब खुदा की रहमत को जोश आएगा। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, हम इनके गुनाहों को नहीं बल्कि अपने यार के सदके जो है, महबूब की महफिल के सदके जो है, हमने इनके गुनाहों को माफ कर दिया है। तभी किसी शायर ने कहा है, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। हजरत मोहतरम, हम उस पैगंबर की महफिल में आए हैं। सवाल होता है कि नबी की महफिल क्यों मनाते हो। कोई शिर्क से ताबीर करता है, कोई बिदअत से ताबीर करता है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कोई हराम से ताबीर करता है। लेकिन प्यारे, हम उस पैगंबर की महफिल में आए हैं। आज जितनी बोली उतनी आवाजें बुलंद होती हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या आवाजें बुलंद होती हैं? कोई इतराजात करता है, कोई शिर्क कहता है, कोई बिदअत कहता है। उसकी वाहिद वजह यह है
कि हम इल्म से कोसों दूर हो गए हैं। अभी हाफिज शहजाद साहब बता रहे थे, हदीस मुस्तफा पढ़ रहे थे, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब यहाँ पर कोई उम्र की कैद नहीं कि 10 साल का होगा तभी मदरसा जाएगा, 20 साल का होगा तभी मदरसा जाएगा, 50 साल का होगा तो उसके लिए मदरसा जाना जायज नहीं, या 40 साल का हो गया तो उसके लिए मदरसा में पढ़ना जायज नहीं। नहीं प्यारे, यह हदीस पाक मुतलक है, इल्म दीन का हासिल करना चाहे वो मर्द हो या औरत, दोनों पर फर्ज है। लेकिन आदमी तो कुछ हिस्से तक समझता है कि मेरे लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन हमारी माँ बहनें तो ये सोच करके दामन छुड़ा लेती हैं कि हमें कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ाना है, हमें कौन सी मस्जिद में तकरीर करना है। नहीं प्यारे, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, जरूरी करार दिया गया है। हजरत मोहतरम, जब हमारे पास इल्म होगा तो हम बदअकीदगी से बच जाएंगे, जब हमारे पास इल्म होगा तो हम गुस्ताखे मुस्तफा नहीं बन सकते, हमारे पास इल्म होगा हम नबी की तौहीन नहीं करेंगे, हमारे पास इल्म होगा हम जायज चीज को हराम नहीं करार देंगे, जब हमारे पास इल्म होगा तो हम सही क्या है गलत क्या है हम फैसला कर सकते हैं। हजरत मोहतरम, आज इंसान थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद या यूट्यूब चैनल का इंसान मौलवी बन करके आज तरह तरह के इंसान सवालात कर बैठता है, और खास कर आज हमारी नई नस्ल जो है गुमराहियत की तरफ ऐसे बढ़ती चली जा रही है, और उसमें खास कर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हमारी माँ बहनें हैं, ऐसे दीन से दूरी होकर के कोई किसी फिरके का दामन पकड़ ले रही है, कोई किसी गुस्ताख फिरके के दामन से जो है लबरेज हो रही है। हजरत मोहतरम, उसकी वाहिद वजह यह है कि हम जो है कभी खातून जन्नत की सीरत को ना पढ़ा, हमने सैयदा फातिमा के तरीके को ना पढ़ा, हमने जो है तैयबा ताहिरा हज़रत खदीजा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश ना की। हजरत मोहतरम, अभी जल्दी का एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। हमारे शशि गार्डन मदरसा दारुल गौसिया के जो सदर साहब हैं, उनकी भतीजी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीएड की डिग्री हासिल कर रही है। उसके हाथ में किताब है, घराना सुन्नी, लेकिन किताब लग गई जमात इस्लामी की। उस किताब का नाम है मुंतखब अहदीस। उस किताब को पढ़ने के बाद उसके जहन में यह बात आ गई कि किसी अल्लाह वाले से मांगना शिर्क है, किसी का वसीला पेश करके मांगना ये गलत है, गुनाह है, हराम है। जब अल्लाह हमारी दौरत सुन लेता है तो हम किसी का वसीला क्यों पेश करें? अल्लाह जब हमारी दौरत बात को सुनता है तो वसीला क्यों पेश करें? सदर साहब से जो सवाल पे सवाल करने लगी तो बोले, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी इमाम साहब को बुला कर लाऊंगा, उसके बाद जो है उससे जितना चाहे ना पूछ लेना। अचानक मेरे पास फोन आया, हजरत दावत है, उनका खैरियत तो अचानक दावत कैसे? बोले ऐसी ऐसी बात है। मैं गया, दस्तरखान लगा, बात होते होते जब ये बात आई कि मैं वसीला के कायल नहीं हूँ, मैंने हदीस में पढ़ा है कि जब अल्लाह ताला हमारी डायरेक्ट सुन लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम किसी का वसीला क्यों पेश करें? हम कहा बिल्कुल आपने सही कहा है। अल्लाह तबारक व तआला जब आपकी डायरेक्ट बात सुन लेता है तो आपको वसीले की जरूरत ही नहीं। अभी इस मकान में जो आप चढ़ करके आई हो, बताओ आसमान से टपक करके आई हो या जीने से चढ़ करके आई हो? ये तो एक दुनियावी मामला था। बोले तो जीना की जरूरत तो पड़ेगी ही। हम कहा पढ़ी लिखी बीएड करने वाली लड़की, अब इसको कैसे समझाया जाए? मेरे जहन में वो सवाल पैदा हुआ जब कहने लगी अल्लाह मेरी डायरेक्ट सुनता है तो हम वसीला क्यों लगाए, वसीला क्यों पेश करें? मैंने कहा बताओ तुम क्या किसी नबी की बेटी हो? फौरन घबरा गई, नहीं मैं नबी की बेटी नहीं। किसी पैगंबर की बेटी हो? नहीं मैं तो पैगंबर की बेटी नहीं।
क्या किसी सहाबा की बेटी हो? नहीं, मैं किसी सहाबा की बेटी नहीं। किसी ताबईन की बेटी हो? नहीं, मैं किसी ताबईन की बेटी नहीं। तबे ताबईन की बेटी हो? नहीं, मैं किसी तबे ताबईन की बेटी नहीं। क्या तू गौस की बेटी है? नहीं। ख्वाजा की बेटी है? नहीं। अब्दाल की बेटी है? नहीं। जो है किसी वली की बेटी है? नहीं। कहने लगी बरजस्ता, मेरे बाप तो कपड़े का काम करते हैं, मैं कपड़ा बेचने वाली की बेटी हूँ। हम कहा वाह, यही तो फैसला है। पर लगकर इंसान जो है जहालत और गुमराहियत की तरफ क्यों जाता नजर आ रहा है? जब तुम न नबी की बेटी हो, न पैगंबर की बेटी हो, न सहाबा की बेटी हो, न गौसो कुतुब की बेटी हो, अल्लाह तुम्हारी तारीफ सुन लेता है। आओ मैं आपको बताता हूँ, सारे इंसानों के बाप अबुल बशर पैगंबर है आदम सफीउल्लाह। हर इंसान नमाज इस लालच में पढ़ता है ताकि उसे जन्नत मिल जाए, रोजा इसलिए रखता है ताकि उसे जन्नत मिल जाए, ज़कात इसलिए देता है ताकि उसे जन्नत मिल जाए, खाने काबा का तवाफ इसलिए करता है ताकि उसे जन्नत मिल जाए, सफा मरवा पे चक्कर इसलिए लगाता है ताकि उसे जन्नत मिल जाए, शैतान को कंकरी इसलिए मारता है ताकि उसे जन्नत मिल जाए, मकाम अरफात में इकट्ठा होकर के अल्लाह की बारगाह में रोता गिड़गिड़ाता है ताकि गुनाह माफ हो जाए, जन्नत का परवाना मिल जाए, आबे ज़मज़म इसलिए पीता है ताकि जन्नत का परवाना मिल जाए, और जो है रमे जमार इसलिए करता है ताकि जन्नत का परवाना मिल जाए, मेज़ाबे रहमत में खड़े होकर के दुआ इसलिए करता है ताकि गुनाह माफ हो जाए, जन्नत का परवाना मिल जाए, रुकने यमानी पे दुआ इसलिए करता है ताकि उसे जन्नत मिल जाए, और हजरे अस्वद को इसलिए चूमता है ताकि उसे जन्नत मिल जाए। हर इंसान के दिल में एक लालच है, और उस लालच के पीछे जो है एक मामला पेश है। नमाजी इस लालच में नमाज पढ़ता है ताकि उसे जन्नत का लालच है, रोजादार भूख और प्यास की शिद्दत इसलिए बर्दाश्त करता है, उसे लालच है जन्नत का। ज़कात देने वाला अपने पैसे का हिसाब लगा करके मौलाना हाफिज साहब के पास इसलिए पैसा जमा करता है ताकि उसे लालच है जन्नत का, और इंसान अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके, देश को छोड़ करके, सात समंदर पार धखाने काबा के तवाफ के लिए जाता है, लालच है कि उसे जन्नत मिल जाए। अरे अबुल बशर पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के लिए नहीं, अरे जो पैदा होकर के जन्नत में रहा हो, जन्नत में जिसका मस्कर रहा हो, बीबी पैदा हो तो जन्नत में रही हो, ऐसा नबी और पैगंबर जब जन्नत से बाहर निकालने के बाद जो है 300 साल तक आदम सफीउल्लाह रोते रहे, गिरियाजारी करते रहे। मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब देना, क्या तुमने कभी एक रात आंसू बहाया है गुनाहों को याद करके? नहीं बहाया हो। एक दिन अपनी रात को जो है इस्लाम की खातिर कुर्बान किया है? नहीं कुर्बान किया है। ना नबी की बेटी हो, ना पैगंबर की बेटी हो, और पैगंबर ही नहीं जिसकी नस्ल में सारे पैगंबर आए हो, जो अबुल बशर पैगंबर हो, जिससे दुनिया का वजूद हो, वो पैगंबर 300 साल तक रोता रहा, आंसू बहाता रहा, गिरियाजारी करता रहा। अल्लाह ने डायरेक्ट ना सुनी, अल्लाह ने डायरेक्ट ना सुनी, लेकिन जब उसी पैगंबर ने ये कहा, ऐ मौला मुझे मेरे खताओं को, मेरी लज़्ज़ों को माफ कर दे बहक़ मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल फरमा लिया। हजरत मोहतरम बच्ची कहने लगी कि हजरत मेरे बात जहन में समा गई, अब मेरे बात समझ में आई है कि जब अल्लाह नबी की डायरेक्ट ना सुने, वो नबी जो अबुल बशर पैगंबर, तो मेरी अल्लाह डायरेक्ट कैसे सुनेगा? लग रहा किताब में गलत लिखा है। हम कहा किसी मौलवी की नहीं, हदीस ही पढ़ना है, बुखारी शरीफ पढ़ो, हदीस ही पढ़ना है, मुस्लिम शरीफ पढ़ो, अबू दाऊद शरीफ पढ़ो, तिरमिजी शरीफ पढ़ो, साहिह सित्ता की हदीसें करीमा पढ़ो। इंसान जो छोटी छोटी हदीसें पढ़कर गढ़ करके किताबों को शाये कर देता है, अपनी मर्जी से लिखता है, अपनी तारीफ के लिए कुछ भी घटा बढ़ा सकता है। भाई जब तक कुरान का तर्जुमा नहीं हुआ था, कोई झगड़ा नहीं, कोई फिरका परस्ती नहीं।
सब मामला बेहतर चलता रहा, लेकिन जब कुरान का तर्जुमा लोग अपनी मर्जी से करना शुरू कर दिए, झगड़ा शुरू, फिरका वारियानियत पैदा हो गई। हजरत मोहतरम, तो हम सब उस पैगंबर की महफिल में बैठे हैं जो अमन शांति का नबी, अमन शांति के लिए इस खाकदाने कीती पर तशरीफ लाया। अभी बच्चियां माशाअल्लाह, अल्लामा हामिद साहब सवाल कर रहे थे, बच्ची जवाब दे रही थी और बड़ी अच्छी तालीम, बड़ी तबीयत खुश हुई माशाअल्लाह। मदरसा फैजाने अशरफ के तुलबा को देख करके तबीयत बाग बाग हो गई। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही दीन का काम लेता रहे, इसलिए कि प्यारे एक एक चीज का हिसाब होना है अल्लाह के यहाँ। कम से कम हमारे नामे अमाल में अगर कुछ लिखा हो तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर शामिल हाल हो। किसी को अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना शामिल हाल हो तो हमारी तभी बनती हुई नजर आएगी। वरना आखिरत में अगर इंसान पछताया, काश कि मैंने नेकी कमाया होता, तो उस वक्त का पछतावा कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए कि शायर कहता है, बिस्तरे गफलत से उठ गाफिल खुदा के वास्ते, कर मुहैया उठ के कुछ गाफिल खुदा के वास्ते। हद भी है हर चीज की, आखिर कहाँ तक सोएगा। आज यूं सोया तो कल फिर हाथ मल के रोएगा। आज अगर पछता लिए होश के नाखून आ गए तो आपके लिए कामयाबी है। मरने के बाद अगर फरिश्तों को देख करके आपको होश आया तो पछतावा ही पछतावा है। उस वक्त का पछतावा कोई काम आने वाला नहीं है। न आप कुरान पढ़ सकते हो, न नमाज पढ़ सकते हो, न ज़कात दे सकते हो, न खैरात कर सकते हो, न हज कर सकते हो। हजरत मोहतरम, वमा रसल्लका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके रहमत बन करके आका तशरीफ लाए। हजरत मोहतरम आका कैसे रहमत है। आज देखो प्यारे समाज के अंदर हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है और उसी बेटी को परवान चढ़ा करके जो है इंसान जब अपनी बेटी को जवान करके शादी करता है, जिस वक्त बेटी रुखसत होती है, बाप की आंख में आंसू होता है, भाई की आंख में आंसू होता है, माँ की आंख में आंसू होता है, बहन की आंख में आंसू होता है, अड़ोसी पड़ोसी की आंख में आंसू होता है। आज फला की बेटी रुखसत हो रही है, आज फला की बेटी विदा हो रही है। आखिर ये मोहब्बत बापों के अंदर कहाँ से आ गई। यही तो वो बाप हुआ करते थे जो बच्चियों को जिंदा अपने हाथ से कब्रों में दरगोर कर दिया करते थे। यही तो वो बाप हुआ करते थे जो 1400 साल पहले नबी की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा कब्र में गाड़ दिया करते थे। हजरत मोहतरम आओ, नबी की आमद से पहले का मैं आपको वाकया सुनाता चलो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मक्का की गलियों से गुजर रहे हैं। उधर से एक शख्स का आना जाना हुआ है। नबी कौनैन की नजर पड़ी है उस नौजवान पर। नौजवान बड़ा हसीनो जमील है, नौजवान बड़ा खूबसूरत है, जिसके हुस्न का आलम ये है कि जब मक्के की गलियों से नौजवान निकलता था, अरब की दोशीदाएं जो है अपने दरवाजों की खिड़कियों से झांक करके उसके हुस्न का मजा लिया करती थी। इतना हसीन नौजवान है। आकाए तो जहां ने देखा, इमामुल अंबिया ने देखा, हसीनों के हसीन ने देखा, रहम आ गया। अपने हाथ को दराज किया है नबूवत वाले हाथ को, अर्ज करते हैं मालिको मौला, इतना हसीन जवान है, अगर जहन्नम में जाएगा मुझे तकलीफ होगी। ऐ मौला इसे ईमान की दौलत का फरमा दे। नबूवत वाले हाथ उठे हैं, जबान पे दुआ के अल्फाज हैं। उधर खुदा ने दुआ को मकबूल कर लिया है। दुआ करके इमामुल अंबिया अपने हुजरे में गए हैं। सुबह नमूदार हुई है। वही नौजवान शख्स दरवाजे पे आया है। आने के बाद दस्तक दिया है। अंदर से आका फरमाते हैं, मन दखल बाब, दरवाजे पर कौन है। आवाज आती है, या रसूल अल्लाह मैं दहिया कल्बी आया हूँ। आका फरमाते हैं, अंदर आ जाओ। जैसे ही दरवाजे नबूवत खुला है, दहिया कल्बी मुस्तफा की पेशानी को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। निगाह ठहरी हुई है, उस पेशानी का जिक्र है प्यारे। देखते क्यों ना दहिया कल्बी। नबी के हुस्न का आलम ये था, किसी शायर ने कहा है कि हुस्ने यूसुफ पे कटे मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यूसुफ का हुस्न इतना हसीन थे यूसुफ कि जब आप पानी पिया करते थे तो पानी आपके हलक से जैसे जैसे गुजरता था बाहर से नजर आता था। इतने हसीन थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन हसीन से हसीन मेरे आका थे। अल्लाह अकबर। दहिया कल्बी पेशानी नबूवत को देखते जा रहे हैं। वो पेशानी
उस पे नजर पड़ी है जिस पेशानी के बारे में बरेली के इमाम ने कहा है, बरेली के इमाम ने कहा है कि जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी उस जमीने सआदत पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दहिया कुछ तो बोलो। अब दहिया अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अंदर में इजाजत हो तो तशरीफ लाओ। आका फरमाते हैं दहिया अंदर आ जाओ। जैसे दहिया कल्बी अंदर आए हैं इमामुल अंबिया तो उठ करके खड़े हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं, अभी कलमा को नहीं है, अभी न जाने कितने खुदाओं की पूजा कर रहे थे। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया अपने कंधे से अपनी नबूवत वाली चादर, वो चादर जिसका जिक्र कुरान में है या अय्युहल मुज़म्मिल, वही मुज़म्मिल वाली चादर आका उठाते हैं, दहिया कल्बी के लिए बिछा देते हैं, इशारा करते हैं दहिया कल्बी इस पर बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, वो चादरे मुकद्दस जिसकी हुर्मत के लिए सहाबा अपनी जान कुर्बान करते, वो चादरे मुकद्दस जो महशर के मैदान में गुनहगारों के लिए सायाबान हो, वो चादरे मुकद्दस जिसका जिक्र कुरान करे तो या अय्युहल मुज़म्मिल कह के खिताब हो रहा हो, वही नबूवत वाली चादर आज इमामुल अंबिया जो है एक गैर मुस्लिम के लिए बिछाते हैं और इशारा करते हैं ऐ दहिया कल्बी बैठ जाओ। लेकिन मेरी कौम के मुसलमानों और मेरी कौम के नौजवानों आज जरा आओ देखो तो सही, आज हमारा किरदार कितना घटिया होता चला जा रहा है। वो किरदार चाहे हमारे नौजवानों का हो, चाहे हमारी माँ बहनों का हो, आज अल्लाह ने क्या दौलत दे दिया है। इंसान गरीब को जो है आज अखलाक की नजर से देखता नजर नहीं आता, उसका किरदार घटिया होता चला जाता है। जरा देखो तो सही, आज अगर किसी भाई की 50,000 तनख्वाह हो गई हो और बहन अगर गरीब हो, वही भाई जो है मालदार जब बहन के घर जाता है, बहन कहती है मेरे भाई बैठ जा, चादर साफ कर दिया है, बिस्तर लगा दिया है, लेकिन भाई आज चादर पे बैठने को तैयार नहीं। आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई जो है 1000 रुपये की चादर पर लेटने वाला और बहन के घर पे 100 रुपये की चादर बिछी है, तो कैसे उस चादर पर बैठे। अगर बहन के बहुत इकरार करने पर अगर भाई बैठता है तो सबसे पहले रुमाल से चद्दर को झाड़ता है। ऐ जरा देख तो सही, तूने चद्दर पे बहन के जो है अपनी रुमाल को नहीं चलाया है, बल्कि गरीब बहन के सीने पे तूने चद्दर रुमाल चलाया है। उसका गुर्बत से जो है उसका दिल पाश पाश हो जाता है और बहन आंसू बहाकर तन्हाई में ये तमन्ना करती है काश अल्लाह ने मुझे भी दौलत दिया होगा तो अपनी भाई के लिए अच्छी चादर पेश कर देती। लेकिन नहीं प्यारे, आका फरमाते हैं अगर भाई मालदार हो और बहन के घर जब जाया करे तो उसके लिए तोहफा तहाए कुछ लेकर के जरूर जाया करे। ये सुन्नते अंबिया और सुन्नते मुस्तफा है। हजरत मोहतरम दहिया कल्बी के लिए आका ने चादर बिछाई है। अब दहिया कल्बी सोचते हैं मैं चादर पर बैठूं या इसे उठा लूं। सहन ने फैसला किया है ये गंदे कदम है और मुस्तफा की पाक चादर है, इस पे कदम कैसे रखा जाए। ये तो मुजम्मिल वाली चादर है, नबूवत वाली चादर है, वो चादर जो महशर में गुनहगारों के लिए सायाबान होगी। इमामुल अंबिया की बारगाह में दहिया कल्बी झुके हैं, चादर को उठाते हैं, उठा करके सीने से लगाते हैं, होठों से चूम करके सर पे रख कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस चादर का मकाम जो है दहिया कल्बी के कदम के नीचे नहीं बल्कि दहिया के सर के ऊपर होना चाहिए। सुभान अल्लाह, ये शान है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दहिया कल्बी को हुक्म होता है ऐ दहिया बैठ जाओ, आका की बारगाह है। सोचो दहिया कल्बी की किस्मत पर, अभी कलमा नहीं पढ़े, ईमान नहीं लाए, बड़े हसीन हैं। बाज़ मुअर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है कि जब सैयदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही इलाही लेकर के आते थे तो दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। सुभान अल्लाह, इतने हसीन, इतने खूबसूरत कि सैयदुल मलाइका फरिश्तों का सरदार अगर आए तो दहिया कल्बी की शक्ल में। आपस में बैठे हैं नबी के सामने, आका फरमाते दहिया कल्बी बताइए कैसे आना हुआ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपने दामन में हमें भी शामिल कर लीजिए। आकाए दो जहां ने नबूवत वाला हाथ बढ़ाया, दहिया कल्बी ने हाथ पे हाथ दिया। कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं। कलमा पढ़ा है, उधर सहाबा खुश हो गए, नारा बुलंद हुआ, सहाबा ने खुशी का इजहार किया कि दहिया कल्बी ईमान ले आए। हजरत मोहतरम उधर दहिया कल्बी की आंखों से आंसू बहने लगे।
बहुत कोशिश की दहिया कल्बी ने कि रोको अपने आंसुओं को, लेकिन आंसू रुकते नहीं। आका फरमाते हैं दहिया कल्बी क्यों रो रहे हो? क्या तुमने अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम कबूल किया इसलिए रो रहे हो? घर वाले तुम्हें जमीनों जायदाद से बेदखल कर देंगे इसलिए रो रहे हो? समाज में तुम्हें जो है जिल्लत और रुसवाई की निगाह से देखा जाएगा इसलिए रो रहे हो? अर्ज करते हैं नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे पुराने गुनाह याद आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जरा सोचो मुसलमानों और महफिल पाक में तशरीफ लाने वालों, क्या हमने भी कभी अपने गुनाहों को याद करके, कभी तन्हाई में बैठ करके हम भी सोचें कि हमने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, मौला के सामने कैसे जाएंगे, रसूल अल्लाह के सामने कैसे हाजिर होंगे, मेरी माँ बहनों सैयदा फातिमा के सामने कैसे हम जाएंगे, हज़रत ज़ैनब के सामने हम कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे? अल्लाह अकबर। दहिया कल्बी मुस्तफा के सामने, नबियों के इमाम के सामने अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे पुराने गुनाह याद आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं दहिया कल्बी कौन सा गुनाह है, कौन सा पाप किया है कि अभी इस्लाम कबूल किया आंसू थमते नहीं हैं? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। आका फरमाते हैं बताओ तो सही दहिया कौन सा गुनाह है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे हाथ कांप रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही है, दिल पाश पाश हो रहा है, मैंने इतने गुनाह कर किए हैं, इतने घिनौने जुर्म किए हैं। आका फरमाते हैं दहिया बताओ कौन सा गुनाह है? दहिया की हिजकिया बन गई है रोते रोते। इतने में खुदा की रहमत को जोश आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में खुशखबरी सुना दो कि दहिया कल्बी ने जो इस्लाम कबूल किया है, कलमा पढ़ा है, उस कलमा की बुनियाद पर अल्लाह ने दहिया कल्बी के पिछले सारे गुनाह माफ कर दिया है। अब महशर के मैदान में दहिया कल्बी ने इस्लाम से पहले जितने भी गुनाह किए हैं वो गुनाह पेश नहीं किए जाएंगे, उनके सामने नहीं लाया जाएगा, रुसवा मैदान महशर में नहीं किया जाएगा। हजराते मोहतरम ये ना सोचो शराब पीने वालों कि मुझे जो है दुनिया देखती नहीं है, खुदा के सामने जब रूबरू होगे उस वक्त मुस्तफा भी मौजूद होंगे, अंबिया भी होंगे, महशर का मैदान होगा। उस वक्त जब तुम्हें शराबी कह के फरिश्ते पुकारेंगे, उस वक्त जिल्लत और रुसवाई का आलम क्या होगा? ज़िना करने वाले ज़ानी से जब खुदा की बारगाह में फरिश्ते आवाज देंगे फला ज़ानी धरा, उस वक्त इंसान किस मुंह से रसूल के सामने जाएगा? एक जुआ खोलने वाले के लिए जब होगा, हराम काम करने वाले इधर आ, उस वक्त जरा सोचो तो सही कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? अपने घरों में अपनी बीवियों को नाजायज सताने वालों, जिस वक्त ये हुक्म होगा हुकूकुल बाप के तहत जिस बीबी ने तेरे लिए घर बार को खैराबाद कहकर तेरी मोहब्बत के खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, पलट करके अपने घर न गई, जो बहे जो औरा जब तक अपने बाप के घर रहती रही, कहती रही भाई ये मेरा कमरा है, ये मेरा सामान है, ये मेरी चीजें हैं, लेकिन जब दुल्हन बन करके आई है तो पलट करके किसी मकान के लिए उंगली ना उठाया है, तूने उसको नाजायज परेशान करता रहा। खुदा के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? हजराते मोहतरम जरा सोचो तो सही। अल्लाह के महबूब की बारगाह में सैयदुल मलाइका अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दहिया से कह दो रोए नहीं, आंसू ना बहाए, गिरिया जारी ना करें, जो भी पहले गुनाह किए हैं वो गुनाह सामने नहीं लाया जाएगा, महशर के मैदान में गुनाह नहीं दिखाया जाएगा। अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं ऐ दहिया खुश हो जाओ, अब तो मुस्कुरा दो, आंसुओं को रोक लो, अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। इतना कहना था, अल्लाह के महबूब की आंखें शिकार हो जाती है। दहिया करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तो गुनाहों को याद करके रो रहा था, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? इमामुल अंबिया फरमाते हैं ऐ दहिया कल्बी, अरे जिसने एक मर्तबा कलमा पढ़ा है तो अल्लाह का पैगाम उसके लिए आया कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो गए हैं, अब महशर में नहीं पेश किए जाएंगे। तो ऐ दहिया कल्बी, अरे मेरी उम्मत जो कलमे पाक पढ़ती रहेगी, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ क्यों नहीं फरमाएगा? अल्लाह अकबर। दहिया कल्बी के चेहरे पे मुस्कुराहट ना आई, रोते रहे। आका फरमाते दहिया आप बताओ खुशखबरी आ गई, नबी
मेरी बारगाह में सैयदुल मलाइका जिब्रील आ गए तुम्हारे ईमान लाने पर, तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहे हैं, फिर भी रो रहे हो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा खताकार हो, बहुत बड़ा गुनहगार हो। आका फरमाते दहिया बताओ कौन सा गुनाह है, गुनाह तो बताओ कम से कम कितना बड़ा पाप किया है। हजरत मोहतरम जैसे आका फरमाते हैं दहिया कल्बी की जबान लड़खड़ाते हुई खुली है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम का सरदार था और मैं अपने पापी हाथों से जो मैंने नबूवत वाले हाथ में दिया है, इन्हीं गुनहगार हाथों से या रसूल अल्लाह मैंने 70 जिंदा बच्चियों को मैंने कब्र के अंदर दरगोर किया। अल्लाहु अकबर, इतना कहना था इमामुल अंबिया की आंखें अश्कबार हो गई, सहाबा की अछाड़े पड़ गई है, सहाबा रोने लगे। आका फरमाते दहिया 70 बच्चियों को जिंदा गाड़ा है, क्या बच्चियां तुमसे जो है फरियाद ना करती रही, क्या बच्चियों ने तुमसे दुहाइया ना पेश की है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में बेटियों के लिए कोई रहम न था। जब भी किसी बच्ची को मैं कब्र में गाड़ता था, बच्ची चीखती चिल्लाती थी और कहती थी कि मुझे बाहर निकाल लो, लेकिन मेरे दिल में कोई रहम न था। आका फरमाते हैं दहिया कल्बी, तुमने इतना बड़ा पाप किया है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं 70 बच्चियों को दफन किया हो, मुझे कोई दुख न था, लेकिन मैंने एक अपनी बेटी को जब कब्र में जिंदा गाड़ करके आया था, वो मेरी बेटी 6 या 7 साल की हो चुकी थी, और जब मैं उसको कब्र में गाड़ करके आया था, उस बेटी ने आज तक या रसूल अल्लाह मुझे सोने नहीं देती, इतना बेचैन कर देती है। मेरी बेटी की याद जो है या रसूल अल्लाह, उसी की याद जो है मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। आका फरमाते दहिया क्या हुआ था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तिजारत के लिए गया हुआ था, मैं पलट करके जब आया मेरी बेटी बड़ी हो चुकी थी। मैंने जैसे दरवाजा खोला, दरवाजे पे दस्तक दिया है, अंदर से एक मासूम सी आवाज आती है, कौन है दरवाजे के बाहर। मैंने कहा मैं मकान का मालिक हूँ। तो बेटी ने अंदर से कहा था, अगर तू इस मकान का मालिक है तो मैं भी इस मकान की मालिका हूँ। दरवाजा जैसे ही बेटी ने खोला, जैसे ही मुझे देखा मेरे सीने से लग गई। कहा अब्बा जान आ गए हो। मैं रोजाना अपनी माँ से पूछती रही, जब बाप अपनी बेटियों के लिए खिलौने लाते थे तो मैं भी सोचती थी मेरा भी बाप आएगा, मेरे लिए खिलौना लाएगा। जब बापों को मैं देखती थी अपनी बेटियों को कंधे पर बैठा करके घुमाते थे, तो मैं भी माँ से कहती थी, अरे अम्मी जान मेरा बाबा कब आएगा, वो भी मुझे प्यार करे और मोहब्बत करेगा। आज बाबा तू आ गया है, अब मुझे खिलौनों की फिक्र नहीं है, अब मुझे प्यार की फिक्र नहीं है। इतना सुनना था। दहिया कल्बी कहते हैं मैंने तलवार को निकाला कि उसका काम तमाम कर दूं, लेकिन जो है मेरी बीवी आगे बढ़ी और कहा मेरे शौहर इसकी जिंदगी खत्म ना कर। मैंने उसे उस वक्त तो माफ कर दिया, वो घर में रहती रही और मेरी मोहब्बत उसकी तरफ बढ़ती रही। एक दिन मैं उसकी पेशानी को चूमता नजर आया और मेरी बेटी जो है जब मैं कहीं काम पर से आता था, जब थक करके मैं लेटता था तो मेरी बेटी मेरे पैर को दबाया करती थी। एक मर्तबा तो ऐसा था कि मैं थक करके जब लेटा मेरी बेटी पैर दबाती रही, मुझे नींद आ गई। ठंडियों का जमाना था, मेरी बेटी ने चद्दर उठा करके मेरे ऊपर उठा देती है और मेरे पैर के पास बैठी दबाती रही। जब मेरी आंख खुली तो मैंने कहा बेटी सो जा। तो बेटी ने कहा था, अरे मेरे बाप, जिसके सामने बाप के चेहरे होते हैं वो बेटियां कभी थका नहीं करती हैं, वो बेटियां कभी छाया नहीं करती हैं। दहिया कल्बी कहते हैं एक दिन मैं हर में काबा में गया था, लोगों ने मुझे ताना दिया, अरे दहिया बड़े दिलावर हो, दूसरों की बेटियों को गाड़ते रहे, अपनी बेटी को खुद पाल रहे हो। मुझे इस बात ने दिल पे असर किया। मैं पलट करके घर आया रात में, मेरी बेटी माँ के साथ जो है आंचल से लिपट के सो रही थी। मैंने दुपट्टा को हटाया, बेटी को पकड़ा, जैसे बेटी की जबान से आवाज निकली लफ्ज़ अब्बा कहा था, मैंने मुंह को दबा दिया तेजी के साथ और लेकर के मैं चलता रहा रात के सन्नाटे में। और जब बेटी ने पूछा मेरे बाप कहाँ लेकर के जा रहे हो, तुझे दावत खिलाने ले चल रहा हो। अल्लाहु अकबर, वो जगह वो मकाम आता है जहाँ पर बच्चियों को जिंदा कब्र में गाड़ा जाता रहा। जब मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है और गड्ढा जब मुकम्मल तैयार हो गया है, मैं बेटी को ला करके जब मैं उसको कब्र में रखा था और जब मैं जल्दी जल्दी मिट्टी डालता रहा और बेटी गलती रही, बेटी जब घुटने तक गड़ी है तो